सोहन कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है परिवार नियोजन मेरे नज़र में। हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण का जो भी उपाय किया गया उसमें एक बात का खास ध्यान रखा गया कि देश की जनसंख्या नहीं बल्कि हिंदुओं की जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए। 1950 पे अपना संविधान लागू हुआ और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आ गया, जिसमें हिंदू एक से अधिक शादी नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम अपनी शरिया के हिसाब से जितनी मर्जी उतनी शादी कर सकते हैं। तो हमारे देश का ये उद्देश्य नहीं था कि जनसंख्या को नियंत्रित करें, बल्कि ये था कि हिंदुओं की जनसंख्या को नियंत्रित करना है। उसके बाद जो कार्यक्रम आया परिवार नियोजन का, हम दो हमारे दो का नारा आया, या फिर संजय गांधी के समय में कुछ ज़बरदस्ती नसबंदी वगैरह करने का भी कुछ इशूज़ आया था, या फिर छोटा परिवार सुखी परिवार का जो नारा आया, वो सब किसके लिए था? उस सब को किसने अपनाया? हिंदुओं ने अपनाया। और जो छोटा परिवार सुखी परिवार का जो नारा था, वह परिवार को इतना छोटा करता चला गया कि आज परिवार में माँ बाप भी एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। पहले के परिवार में चाचा चाची भाई भाभियाँ सब हुआ करती थी। आज माँ बाप भी एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपने छोटा परिवार सुखी परिवार का एक मंत्र ले लिया, जबकि छोटा परिवार तो सुखी होने का कोई मंत्र है नहीं। छोटा परिवार जिम्मेदारी से भागने का मंत्र है। छोटा परिवार स्वार्थ को अपनाने का मंत्र है। छोटे परिवार में स्वाभाविक है जिम्मेदारियां कम होती है, कोई है नहीं, अपना है, अपने बच्चे हैं। और अब तो परिवार का छोटापन उतना वहाँ तक चला गया है कि अब हम को पत्नी भी नहीं चाहिए और बच्चे भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशन। अब बच्चे भी नहीं चाहिए, पत्नी भी नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, बस अपना ही चाहिए, छोटा चाहिए, छोटा परिवार। ये सब चीज़ें न हमारी संस्कृति में है, न इस चीज़ों में कहीं सुख का कोई अनुभूति है। सुख की अनुभूति जिम्मेदारी लेने में है। सुख की अनुभूति अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, अपने परिवारजनों की, अपने समाज की जिम्मेदारी लेने में, उसकी सेवा करने में है। वास्तविक सुख का अनुभव तो जिम्मेदारी लेने में है। जिम्मेदारी से भाग जाने में थोड़े धन हम बचा लेते हैं जरूर, लेकिन वो सुख नहीं देता। सुख कहाँ से आएगा? स्वार्थ में कहीं सुख है? किसी स्वार्थी को कोई सुख मिल सकता है? सुख तो त्याग में है। तो ये जो परिवार नियोजन की जितनी भी अवधारणाएं बनी, वो सिर्फ एक समाज को विकृत करने का, एक समाज, एक पर्टिकुलर हिंदू धर्म का संख्या कैसे कम हो जाए और ये कैसे मूर्ख बना रहे, इसकी कई स्तरों पे चेष्टा की गई। और एक चेष्टा उसमें जनसंख्या भी है, परिवार नियोजन भी एक चेष्टा है। अब मैं आपको हिंदू मुस्लिम से हटके एक दूसरे अवधारणा की बात बताता हूँ, चीन की बात बताता हूँ मैं। यदि जनसंख्या की बात हो तो चीन की चर्चा करना लाजमी है। चीन ने 1979 में एक पॉलिसी लाया, वन चाइल्ड पॉलिसी। एक व्यक्ति को, एक दंपति को सिर्फ एक बच्चा होगा। वो तो तानाशाह देश है, तुरंत लागू भी हो गया। लेकिन
2016 आते आते 37 वर्ष में उसे समझ में आ गया कि यह पॉलिसी हमारी इकोनॉमी को नष्ट कर देगी, और उसने वो पॉलिसी वापस ले लिया। अब वो प्रोत्साहन दे रहा है कि नहीं, एक से अधिक बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, जो नवयुवक थे, उसकी संख्या कम होती गई 37 वर्षों में, और जो वृद्ध थे वो उसकी संख्या बढ़ गई। क्योंकि वृद्ध तो अभी जो जन्म ले लिए हैं वो तो अब जब तक मरेंगे नहीं तब तक तो धरती पर रहेंगे, और आगे तो जन्म लेने के लिए हमने लेने ही नहीं दे रहे हैं, उस संख्या में आने ही नहीं दे रहे हैं। अभी 2 आदमी मिलके 1 आदमी को ला रहे हैं, तो हम तो 2 हो गए, वो अकेले रह गया। तो वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होने लगी, और यही दशा हमारे हिंदुओं परिवार की भी है। हिंदू परिवार में जो अभी वृद्धों की संख्या बढ़ती, जो दशा चीन की है वही दशा अपनी हो गई। तो चीन ने तो सुधार लिया, चीन तो बता दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, अब आप बच्चे अधिक पैदा करो। लेकिन हमें कौन बताए, हम तो खुद ही बहुत बुद्धिमान हैं। आप अपने परिवार, मैं अपने परिवार की बात यदि बताऊं तो हम लोग 5 भाई हैं, तो 10 भाभियां मिला करके 10 वृद्ध हो गए, जो 50 से अधिक उम्र के हैं। वृद्ध हो गए मतलब कोई रिटायर करने वाले हैं, कोई कर चुके हैं, और 6 कमाने वाले हैं जो अब कमाएंगे। और उसकी आगे की पीढ़ी को ले लें तो वो तो और भी हालत उसी हालत में है। तो ये हमारे इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए हिंदू परिवार में अधिक बच्चे होने चाहिए। कितने? मेरे हिसाब से एक हिंदू दंपत्ति को कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ा लिखा होकर के भी ऐसी मूर्खता वाली बातें क्यों कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट करूँगा सारे विषयों को। एक है राष्ट्रीयता की भावना। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी हम जो जनसंख्या को कम कर रहे हैं तो एक तरह से हम अपने ये देश के ऊपर में उपकार कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा जनसंख्या नहीं दे रहे हैं तो हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। आपको समझ लीजिए कि 1947 ईस्वी में हम 37 करोड़ थे, आज हम 137 करोड़ हैं। उस समय में हम भुखमरी के शिकार थे, उतना पैदावार नहीं होता था कि हम खुद खा सकें, हम बाहर से अनाज मंगाते थे। आज हम बाहर अनाज भेजते हैं, दवाई भी भेजते हैं, कोरोना का दवाई भी सारे दुनिया को भेज दिया। जनसंख्या बढ़ जाना, आज चीन को ले लीजिए, चीन अमेरिका को भी आंख दिखाता है। जनसंख्या बढ़ जाना समस्या नहीं है, समस्या है क्वालिटी जनसंख्या बढ़ना। तो अब क्वालिटी जनसंख्या तो अपने यहाँ कम बढ़ रही है। हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है वो अशिक्षितों की बढ़ रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, गरीबों की बढ़ रही है, लेकिन जो अमीरों की जनसंख्या वो कम होती जा रही है। तो अमीरों की जनसंख्या यदि बढ़े, शिक्षितों की जनसंख्या यदि बढ़े, तो हम अगर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हम शिक्षित को बढ़ाएंगे ना। हम यदि शिक्षित लोगों को बढ़ाएं, शिक्षित लोगों को की संख्या बढ़ाएं, तो ये विकास में एक बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा ये। तो राष्ट्रीयता की भावना ये है कि हम अधिक से अधिक शिक्षित लोगों को, समृद्ध लोगों को बढ़ाएं। हम समृद्ध लोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि जनसंख्या बढ़ा करके आप कोई पृथ्वी पे भार दे रहे हैं। आप भार हल्के, पृथ्वी के भार को हल्का करने वाले लोगों को आप उत्पन्न कर सकते हैं। एक दूसरा जो अपना एक मिथक में ये आता है कि हम जो है
अगर हमारे बच्चे कम होंगे तो हम बेहतरीन परवरिश दे सकते हैं। इस बात से बड़ा झूठ और इस बात से बड़ा मिथ्या दूसरा कोई नहीं है। इसका प्रमाण मैं ये दूंगा कि कोई भी व्यक्ति जिससे एक से अधिक बच्चे हैं उससे एक बार आप सलाह ले लीजिए कि उनके पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में क्या फ़र्क है। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में फ़र्क होता है। पहला बच्चा में हम परवरिश करना सीख रहे होते हैं, दूसरे बच्चे में थोड़ा सीख चुके होते हैं। ये आप अपने किसी भी मित्र से, परिचित से, या फिर आप खुद देख लीजिए कि किसी के पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में क्या अंतर है। परवरिश करना परवरिश करना कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, एक मंत्र नहीं दिया हुआ है कि हाँ नहीं हमारा एक ही होगा और हम इस तरीके से करेंगे और वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हर एक परिस्थिति में, हर एक वातावरण में, हर एक समय में परवरिश करने का और माहौल बनाने का एक अलग ही तरीका होता है और वो बिल्कुल ही नया होता है। वो बिल्कुल ही सीखना होता है हर एक व्यक्ति को। तो यदि आप एक से अधिक बच्चे, चार बच्चे यदि आप उत्पन्न करते हैं तो आप अधिक कुशलता से परवरिश कर सकते हैं। दूसरा कि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, धन जो है सो मतलब कि एक रहेगा तो उतना धन भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है तो ये हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फ्री हो जाएगी सारे जगह, और क्वालिटी की पढ़ाई फ्री हो जाएगी। क्योंकि अभी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी ये केजरीवाल कैसे दिल्ली में शासन कर रहा है, जबकि इसके ऊपर में कितने तरह के मतलब कि ये है। जो सरकार शिक्षा को मतलब कि फ्री शिक्षा में क्वालिटी शिक्षा आज नहीं देगा, वो सरकार अब चल नहीं पाएगी। तो शिक्षा का चिंता आप मत कीजिए। शिक्षा क्वालिटी आने वाले समय की बात बता रहा हूँ मैं। अब शिक्षा में क्वालिटी लाना ही पड़ेगा किसी भी सरकार को, किसी भी तरह से। उसमें अभी कोई ये नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा बजट भार हो गया है। तो ये दूर होने वाला है। आने वाले समय बदलने वाले हैं ना, लोग समझ में आ रहा है ना। शिक्षा एक मुद्दा बन रहा है ना। शिक्षा का भी मुद्दा रहा भारत में। अब क्वालिटी की शिक्षा आएगी और शिक्षा का चिंता करने का जरूरत नहीं है। और हम एक को कैसे पालेंगे, चार को कैसे पालेंगे, और ये पालने में जो फ़र्क है, ये फ़र्क बिल्कुल नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जिसको 1 बच्चे हैं और किसी को 10 बच्चे हैं, तो जिसको 10 बच्चे हैं उसके पास में 10 गुना अधिक प्यार है सबको अलग अलग उतना ही देने के लिए। उसके अंदर में 10 गुना अधिक क्षमता है, 10 गुना अधिक साहस है। 1 और 10 में ये नहीं है कि 1 वाला तो मतलब कि फूल में पाल देगा और 10 वाला कांटा में चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे आए हैं वो अपने भाग्य लेके आए हैं। आप तो बस जो आपके पास में साधन है उतना उसके लिए कर दीजिए। बस इससे ज़्यादा कृपा करने का जरूरत नहीं है आपको बच्चों के ऊपर में। वो अपना नसीब है, उसका अपना भाग्य है, सब कुछ अपना होता है। वो अपना भाग्य लेके आया है और हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर दें। वो अपना सब खुद ही कर लेगा। एक अंतिम बात बता देता हूं, समय कम बच गया। ज़्यादा बच्चे इसलिए भी आवश्यक हैं कि आज के समय में मित्र मिलना भी कठिन है। मित्रता तो आप करने ही नहीं देते हैं। आप तो पार्क में ले जाते हैं तो पीछे पीछे खुद भी जाते हैं। उसे किसी से लड़ने ही देते हैं। जैसे हम लोग जाके किसी से लड़ लेते थे, मार भी खाते थे, मार के भी आते थे। अब वो सब तो रहा नहीं, जबकि वो सब एक जीवन का अंग है। सीखना है ना। लड़ाई करना नहीं सीखेंगे, प्यार करना नहीं सीखेंगे, मिलना नहीं सीखेंगे,
तो ये सीखने के लिए तो ना आप बाहर जाने दे रहे हैं, तो घर में तो कम से कम 4-5 बच्चे हों जो आपस में लड़े भी, मिले भी, सामंजस्य भी अपनाए। मैं सभी हिंदू नवयुवकों से इस विषय पर गहनता से विचार करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। प्रणाम।